नमस्कार। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद डॉक्टर राकेश पाठक। सुबह का ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में कुछ अलग हटके हम बातचीत करेंगे। आज एक बड़ी खबर लेकर राकेश सर हाजिर हैं। राकेश सर का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। उस खबर में जो उद्देश्य है वो महंगाई को लेकर है। कई वर्ष पहले आपने एक गाना सुना होगा, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसे जो गाने वाले थे उनमें एक दो तो विधायक भी बन गए जो इस समय बिहार की विधानसभा के सदस्य बन चुके। लेकिन महंगाई सुरसा की तरह अपना स्वरूप बढ़ाती चली गई और महंगाई रुक नहीं रही है। अभी बीते दिनों तो एक दिन पहले ही प्रकाश अंबेडकर ने तो एक वीडियो में यह भी साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री जी इटली क्यों गए, और इटली गए तो सिर्फ इसलिए गए कि कुछ सामान इजराइल जा रहा था, उसका जहाज इटली ने रोक लिया था, उसे निकलवाने गए। और उसी की खबर जब इटली को पता लगी तो इटली ने तेल और गैस पर पाबंदी लगाई है भारत की तरफ। तो अगर तेल गैस की महामारी भारत में बनती है तो इसकी किसी हद तक मोदी की जिम्मेदारी बनेगी, ये उनके मुताबिक है। उनका वीडियो उनके इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है। स्पेशल कवरेज न्यूज और राकेश पाठक सर इस बात के जिम्मेदार नहीं है। लेकिन महंगाई डाइन खाए जाते हैं। राकेश सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, पहली बात तो हमारे देश और दर्शकों को ये जान लेना चाहिए कि अब भविष्य में महंगाई को डायन कहने से पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि अब महंगाई डायन नहीं रही है, डार्लिंग हो गई है। महंगाई तो 2014 से पहले डायन थी। पीपली लाइव नाम की आमिर खान की एक फिल्म थी, उसमें संवेद स्वर में ये गाना गाया गया था कि सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते। दर्शक जानते हैं कि हम उस गाने को कॉपीराइट की वजह से नहीं सुनवा और दिखा सकते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दर्शक होगा हमारा जिसने ये गाना नहीं सुना हो। लेकिन अब ये डार्लिंग कैसे हो गई है, अब महंगाई का नाम लेना अपराध कैसे हो गया है, इसका सबूत है स्क्रीन पर। आप ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये आमिर खान प्रोडक्शंस यानी निर्माता, निर्देशक, अभिनेता आमिर खान की अपनी प्रोडक्शन कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल जो है उसका स्क्रीनशॉट है। उन्होंने चंद घंटे पहले यानी बीते रोज इसे ट्वीट कर दिया, यानी एक्स पर इस गाने को साझा कर दिया। इतना भर था कि ऐसी जबरदस्त ट्रोलिंग हुई आमिर खान प्रोडक्शंस की, इतनी गालियां पड़ी उनको, और सरकार खुद महंगाई डायन के नाम से थरथराने लगी। अब अगर आप आमिर खान प्रोडक्शंस के एक्स हैंडल पर जाएंगे तो ये गाना आपको वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से इसे सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। हम कोशिश करेंगे, अगर हम वो स्क्रीनशॉट भी अगर हमारे पास हो तो हम दिखा दें कि अब अगर आप इसे ढूंढेंगे तो उनकी टाइमलाइन पर अब ये नहीं मिलेगा आपको। वहां पे आएगा दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल। आप खुद जाकर उसे ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, लेकिन अब ये वहां नहीं है। अपराध क्या था इस गाने में? महंगाई को डायन कहना। लेकिन उस दौर की बात अलग थी, तब अमृतकाल नहीं आया था भारत में, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब पेट्रोल 60-65 रुपए अगर हो जाता था, एलपीजी का गैस सिलेंडर 500 रुपए, 600 रुपए, तमाम इन जरूरी चीजों पर डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, कमर्शियल गैस, आटा, दाल, चीनी 10-20 रुपए भी बढ़ते थे, तब उसे महंगाई कहा जाता था और तब महंगाई डायन थी। लेकिन अंतर यह है, उस वक्त इस गाने को न तो सरकार ने कहीं से हटवाया, न फिल्म में से हटाया गया, न इस पर कोई सेंसरशिप लगी, न सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से इसे प्रतिबंधित किया गया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसलिए महंगाई को आप डायन नहीं कह सकते। डायन भी एक स्त्री है, महिला है,
इसलिए इस वक्त मोदी जी की सरकार स्त्री के सम्मान में मैदान में है। नारी वंदन अभिनंदन अधिनियम आ रहा है। तो आप महंगाई भी स्त्रीलिंग है, डायन भी स्त्रीलिंग है। तो मोदी की सरकार और उसके मंत्रालय, उसके समर्थकों को स्त्रीलिंग के इन दोनों शब्दों से गंभीर ऐतराज है। इन दोनों का अपमान नहीं सहा गया, इसलिए अब सोशल मीडिया से ये हटवा दिया गया। लेकिन मजे की बात और है, एक मैथिली ठाकुर है, सबसे युवा विधायक है, बहुत अच्छी गायिका है। आप सब जानते हैं भोजपुरी की कितनी अद्भुत गायिका है, कितना मधुर कंठ है उनका। आपने उनके कितने सारे लोकगीत सुने होंगे। उन्होंने भी इस गाने को गाया था, खूब वायरल हुआ था। लेकिन अब दोबारा वायरल होने पर मैथिली ठाकुर उस गाने को गाने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि अब बीजेपी में है। लेकिन इस तरह की चीजें तो अजर अमर होती हैं। आपने एक जगह से हटवा दिया, आमिर खान प्रोडक्शन से, पूरा सोशल मीडिया पीपली लाइव के गाने, मैथिली ठाकुर के गाने और तमाम दूसरे लोगों ने इसे जो दोहराया था, गाया था, वो फिर से वायरल है। क्या कर लेंगे आप। इसी गाने का एक और मजा जान लीजिए। ये जो रियलिटी शो होते हैं टेलीविजन चैनलों पर, उसमें भी ये गाया जाता था। बीजेपी के सांसद रवि किशन, पवन सिंह जैसे नेता, तमाम बीजेपी के ऐसे लोग जो छोटे और बड़े पर्दे पर रहे हैं, वे मटक रहे थे इस गाने पर, झूम रहे थे स्टूडियो में, रियलिटी शो में। अब अगर कोई रवि किशन से कह दे कि इस गाने को दोहरा दीजिए, एक लाइन गा दीजिए, तो उनके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन सवाल ये, इस गाने की याद आई क्यों है इस देश के लोगों को? क्यों हम इस गाने की बात कर रहे हैं? क्या कोई महंगाई बढ़ी है इस देश में? क्या किसी जीवन उपयोगी चीज के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है? तो चलिए, हम विपक्ष की, राहुल गांधी की बातों पर ध्यान नहीं देते। वे कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। हम तो सरकार के आंकड़ों की बात कर लेते हैं, आरबीआई के आंकड़े देख लेते हैं। देखिए, जो नवीनतम आंकड़े हैं 2026 के मई महीने के, भारत में जो खुदरा महंगाई है वो रिजर्व बैंक के मुताबिक 4% के अंदर है। नवीनतम आंकड़े हैं इसके। जो सामान्य महंगाई है 3.48 मार्च 2026 में 3.40% थी। ये इस साल का उच्चतम स्तर है, हाईएस्ट स्टेज पर है इस समय। जो फूड इन्फ्लेशन है, खाद्य पदार्थों की जो महंगाई है, 4.20% मार्च में, जिसमें सब्जियां हैं, रेस्टोरेंट हैं, कुछ आइटम्स हैं जो महंगे हुए हैं। महंगाई की मार शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में चल रही है बराबर से। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई की दर जो है वो 4.26% है, शहरी क्षेत्रों में 4.10 है। अगर आप ये देखेंगे, इसका बेस ईयर अगर आप देखें कि किस साल से तुलना करना चाहेंगे, अगर 2024 से भी तुलना करेंगे तो ये लगातार बढ़ रही है। थोड़ा बहुत बीच में अप डाउन होता रहता है, लेकिन थोक महंगाई जो है वो अप्रैल में काफी ऊंचाई पर थी, 8.3%। ये क्यों आई थी? ऊर्जा के संकट की वजह से, तमाम जो और कमोडिटीज हैं उसकी वजह से। सच्चाई ये है कि अभी जो थोक महंगाई का असर है वो खुदरा पदार्थों पर, खुदरा महंगाई पर उतना दिखाई नहीं दे रहा है जो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। क्योंकि अभी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रकों के, 4 पहिया वाहनों के किराए महंगे होंगे, छोटा हाथी से लेकर बड़े बड़े लेलैंड ट्रकों तक। और उसमें भी तुर्रा ये है कि नरेंद्र मोदी ने संकल्प करा दिया कि ट्रकों से सामान न भेजें, जो गुड्स ट्रेनें हैं, मालगाड़ियां हैं, उनसे सामान भेजें। तो क्या इस देश में सारा सामान मालगाड़ियों से जा सकता है? तो ये जो हजारों लाखों ट्रक हैं, ये क्या वो साइड वाली रोड पर खड़े हो जाएंगे?
ट्रक ले भाई नहीं होता, हाईवे पे लिखा रहता है यहाँ पे साइड में खड़ा करके आपको पंचर टायर बदलना है या कुछ आराम करना है, तो ये पूरे लाखों ट्रक ऑफ रोड हो जाएंगे, सड़क से उतर जाएंगे। तो ये खुदरा और थोक सामान की सप्लाई है, उसका क्या होगा? मांग और आपूर्ति में संतुलन गड़बड़ाएगा तो महंगाई और बढ़ेगी। और ये संकट मूलतः जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से, ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो टोटा है, क्रूड ऑयल की वैश्विक बाजार में जो कीमतें बढ़ी थी उसकी वजह से लड़ाई रुकती हुई लग रही है। हो सकता है युद्ध विराम हो जाए, लेकिन फिर भी इसके असर से निकलने के लिए बहुत समय लगेगा। तो वापस लौटें, हमने जितने आंकड़े बता दिए, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या इस देश के लोगों को महंगाई साल नहीं रही है? तो महंगाई पर बने हुए गानों को प्रतिबंधित करने से क्या हो जाएगा? क्या ये तथ्य, ये सच्चाई छुप जाएगी कि 10 दिन में, 9 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 बार बढ़ाई गई हैं? कमर्शियल गैस सिलेंडर दुगने का हो गया, 3,000 का। मजदूरों, गरीबों, पंजीकृत श्रमिकों के लिए जो छुटकू सिलेंडर था उसकी कीमत दुगनी हो गई है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार महंगाई के नाम से डरी हुई है, और खुद नरेंद्र मोदी ने महंगाई का म कब से नहीं बोला है, ये हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। जी शिव कुमार। सर माँ तो वो कभी बोलते ही नहीं, महंगाई का माँ नहीं बोलते। नहीं, गलत बात। महंगाई का माँ, महंगाई का माँ नहीं बोलते, बाकी का बोलते हैं। मछली वाला माँ बोलते हैं, मटन वाला माँ बोलते हैं, मंगलसूत्र वाला माँ बोलते हैं। माँ, माटी, मानुष, जब वोट के नाम पर बोलना हो तब माँ बोलते हैं। लंबी फहरिस्त है माँ की, लेकिन बस महंगाई का नाम पे चूंकि माँ से शुरू होता है इसलिए उसका उच्चारण नहीं। दो माँ नहीं बोलते हैं, वो 2 माँ नहीं बोलते हैं, एक महंगाई, एक मणिपुर और एक मणिपुर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल, बहुत सही। बहुत क्लिष्ट शब्द है, असल में उच्चारण करने में बड़ी असुविधा होती है, जीभ लटपटा जाती है। होती है कि महंगाई बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि महंगाई चीज ऐसी है जो कोई भरोसा नहीं हमारे आपके इस वीडियो को ही टेक डाउन करवा दे सरकार कि भाई महंगाई शब्द तो देश विरोधी है, कानून व्यवस्था इससे बिगड़ सकती है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सर महंगाई 145 करोड़ अगर आवाम है तो उससे सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी उन्हीं से जुड़ा हुआ है जो बेरोजगार है, बेरोजगार उन्हीं से जुड़ा हुआ है जो बेरोजगार जिन परिवारों के हैं। ऐसे में सर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा रिस्क ले लें कि 145 करोड़ आवाम की बात को वो सार्वजनिक कर दें। आपने देखा वो तो मेलोडी ने वीडियो डाल दिया, वरना हम लोग तो यही नहीं समझ पाते कि इस वीडियो के अंदर हो क्या रहा था। गलती मेलोडी की भी है, उन्होंने इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष की म्यूट करके डालना चाहिए था, उन्हें म्यूट करके डालना चाहिए था। बिल्कुल, मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने तो ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री हमें समझ रहे हैं हम मेलोडी की टॉफी से मान जाएंगे। तो सर महंगाई पर इतनी बड़ी विस्तृत, और प्रधानमंत्री ये कह रहे हो तेल कम खर्च करो। उनके कई मंत्री हमने देखे सर पैदल जाते हुए, बिजली रिक्शे पे जाते हुए देखे, पीछे 10 गाड़ियां चल रही थी, वो बाकायदा वीडियो बना रही थी। वो कह रही थी मंत्री जी ने मना कर रखा है कि गाड़ी सार्वजनिक ना हो, बाकी आइए आप पीछे पीछे। मैंने देखा 3 विधायक जा रहे थे, तीनों ने गाड़ी खड़ी कर दी, और सर कुछ गड़बड़ी करो तो वो सामने आ जाती है। और वो एकदम बैठ गए, फिर चले, रील बनाई, वो दोनों पीछे से गाड़ी आ गई, कैमरे वाले ने ध्यान नहीं दिया, डालने वाले ने भी ध्यान नहीं दिया, रील डाल दी, तीनों की गाड़ी पीछे खड़ी थी। अब हाईवे पर गाड़ी खड़ी है सर लखनऊ के आसपास, और विधायक अलीगढ़ के आसपास के, तो क्या गाड़ी वहीं छोड़ के आएंगे वो दोनों? ये जनता मूर्ख है। ऐसे ही आपने देखा आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपने देखे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एक दिन साइकिल से गए, कोई बाइक से गया, कोई स्कूटर से गया। अब इतनी महंगाई की आप बचत कर रहे हैं, फिर भी आप महंगाई का मुद्दा बता रहे हैं। क्या महंगाई लग रही है इस देश में? है। अभी तो चाय 15-20 रुपया की हुई है गैस के चक्कर में, समोसा 15 रुपया से कम का छोटी सी छोटी दुकान पर नहीं मिल रहा है। ब्रेड पकौड़ा लोग दोपहर को अपना नाश्ता पानी गरीब रिक्शा चालक कर लेते थे, वो भी सर अब 25 से कम का नहीं है। ये महंगाई नहीं है सर, आप लोग समझो ये महंगाई है, ये भाव बढ़े हैं, और भाव कभी भी बढ़ सकते हैं, हमारी वित्त मंत्री कह देंगी।
वो कहेंगे महंगाई कैसे है, भाव बढ़े हैं, और भाव तो किसी चीज के बढ़ सकते हैं, भाव तो आदमी के बढ़ जाते हैं, सीधे बात नहीं करता सत्ता में आने के बाद। देखिए, वित्त मंत्री जी तो कह सकती हैं मैं प्याज नहीं काती, तो वो उनकी रसोई तक तो इस महंगाई का असर होगा भी नहीं, क्योंकि वे तो केंद्रीय मंत्री हैं, सारे भत्ते उनको सरकार देती है। लेकिन वो जो आजाद भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, नौकरी हो या ना हो, पेट भरने के लिए खाद्य पदार्थ तो चाहिए ना, दाना पानी तो चाहिए। आप बेरोजगार हैं तब भी क्या आपको गैस नहीं चाहिए, क्या तेल नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, नमक क्या नहीं चाहिए, सब्जियां नहीं चाहिए। जब हर चीज महंगी होने वाली तो इसका असर बेरोजगारों पर भी होगा और बारोजगारों पर भी, नौकरशाही पर भी होगा, नेताओं पर भी। ये अलग बात है कि अधिकारियों, नौकरशाहों, नेताओं के पास इतनी समृद्धि है कि वे इस महंगाई को सह सकते हैं, आम हिंदुस्तानी तो नहीं सह सकता है। इसलिए वे ये जो प्रपंच करते हैं, ये जो ढोंग चल रहा है, प्रोपेगेंडा, एक एसडीएम साहब की रील वायरल हो रही है। एसडीएम साहब आगे आगे साइकिल से जा रहे हैं, पीछे इतने बड़े पॉइंट में उनकी स्कॉर्पियो पर आगे लिखा हुआ स्टेट एसडीएम, वो चली आ रही है पीछे पीछे, आगे साइकिल से जा रहे हैं। और आपने देखा नहीं होगा, उन्होंने साइकिल से बांध रखी होगी। हाँ, ये हो सकता है, स्कॉर्पियो साइकिल की दम से खिंच रही हो तो पेट्रोल तब भी बचेगा, डीजल तब भी बचेगा, बिल्कुल सही बात। देवेंद्र फडणवीस वंदे भारत में बैठकर सरकारी फाइलें निपटा रहे हैं, देखा होगा वीडियो आपने। अफसर रख देता है, बिना पढ़े हुए दस्तखत करते चले जा रहे हैं और लिख रहे हैं कि देखिए पेट्रोल की बचत के लिए वंदे भारत से जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी अभी जेट फ्यूल बचाने के लिए बजाय रेगुलर किसी फ्लाइट से कलकत्ता से चार्टर प्लेन में आए थे, विशेष विमान में। उसका कितना पैसा लगा होगा, बंगाल की सरकार के राजकोष पर ही आया होगा, कितना फ्यूल जल गया वही जानते होंगे। लेकिन अंततः महंगाई की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं, हम और आप जैसे समानांतर मीडिया के लोग भी कर रहे हैं, और हम करें या न करें, जनता अब खुद करने लगी है। अभी आपने देखा होगा शायद एक साधारण किसी आम आदमी का, ऑटो रिक्शा वाले का या किसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहा है नरेंद्र मोदी जी सरकार चलाने के लायक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। खुद तो उपदेश देकर विदेश चले जाते हैं, संकट में हम लोगों को डाल देते हैं। अब ऐसे बयानों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार इसी बात से डरी है कि अगर महंगाई डायन खाएं जात जैसे वीडियो फिर से एक बार वायरल हो गए तो लोगों की स्मृतियां ताजा हो जाएंगी। अभी तो आप देखिएगा चलना शुरू हो गए हैं, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर पर बैठी हैं, सिलेंडर के सामने, सिलेंडर पर नहीं, वहां पर बैठकर खाना पकाने का प्रहसन हो रहा है गैस की कीमतें बढ़ने पर। सुषमा स्वराज जी, अब स्मृति शेष हैं, वे तो राजघाट पर डांस कर रही थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, खुद नरेंद्र मोदी के अनगिनत भाषण है महंगाई के खिलाफ, लेकिन मई 2014 से पहले के। अब जरूरत सिर्फ इतनी है कि सोशल मीडिया के लोग, स्वतंत्र पत्रकार, साधारण लोग, कांग्रेस का आईटी सेल भी मोदी जी के पुराने भाषणों, स्मृति ईरानी के भाषणों, पीयूष गोयल, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, इन सब के पुराने भाषणों को एक बार देश के सामने रख भर दे, जो कि सिलसिला शुरू हो गया है, तो इनको समझ में आ जाएगी। और इसीलिए महंगाई डायन जैसे गाने को आमिर खान के एक्स हैंडल से सरकार के इशारे पर हटाया गया। कितनी असहिष्णुता है कि सरकार अब महंगाई शब्द नहीं सुनना चाहती, गाने की 2 लाइनें बर्दाश्त नहीं है। और सबसे मजेदार तो वो वीडियो है जिसमें माननीय मोदी जी कहीं किसी आश्रम में गए थे, झांझ बजा रहे थे, हाथ में औरतें मजीरा बजा रही हैं, वहां भजन कुछ और हो रहा था, वो इसी गाने पे जोड़ दिया है। उस गाने को उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया गया है, वो भी वायरल हो गया है। मोदी जी झांझ बजा रहे हैं आराम से,
और महंगाई डहन खाए जात का गाना चल रहा है। हास प्रयास से अलग असली बात यह है कि क्या इस देश की सरकार, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन स्थितियों से निपटने के लिए कोई खास उपाय कर रहे हैं? अपनी उन 7 अपीलों के बाद सरकार ने अपनी तरफ से अपने खर्चों में कौन कौन सी कटौतियां की है, क्या यह देश के सामने है? सिर्फ जनता से उसका पेट काटने की अपील करके और खुद सारे ऐशो आराम यथावत रखना, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए अब आप समझ लीजिए, महंगाई नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। देश की जनता को और बड़े बड़े मसलों से उतना ताल्लुक नहीं होता कि अमेरिका क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार हड़का चुका है, भारत को नर्क बता दिया ट्रंप ने। अब आज कल अमेरिका की 250वीं सालगिरह थी आज़ादी की। मार्को रूबियो ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की दिल्ली में ही कार्यक्रम में। ट्रंप ने कह दिया आई लव इंडिया, आई लव मोदी, और यही ट्रंप अभी 7 दिन पहले नर्क बता रहा था। आम जनता को शायद इन मुद्दों से उतना फर्क ना पड़ता हो, लेकिन अपने पेट, अपने रोटी कपड़ा और मकान के सवाल से उसे फर्क पड़ता है। महंगाई बर्दाश्त करने की क्षमता देश में नहीं है। आर्थिक रूप से लोग पहले ही बहुत विपन्न हो चुके हैं, बहुत गरीबी है हमारे देश में। इसलिए अब देखना ये होगा कि महंगाई के मुद्दे से पार पाने के लिए मोदी एंड कंपनी अब कौन सा हेडलाइन मैनेजमेंट कर लेकर आती है। जी शिव कुमार सर, एक बात जरूर हमारे दिमाग में आ रही है और हम समझने का भी प्रयास करेंगे कि ये सब हो रहा है। सरकार आम जनमानस से कह रही है आप इन चीज़ों पर फोकस करिए। सरकार ने आनन फानन में ये भी कहा कि हम आधा लॉकडाउन लगा देंगे, वर्क फ्रॉम होम कर देंगे। जो हमारे एक सांसद हैं जिनकी बड़ी चर्चा होती है गोरखपुर के, उन्होंने कहा होम फ्रॉम वर्क कर दो। बराबर। तो मैं तो बड़ा चक्कर में पड़ गया कि होम फ्रॉम वर्क से फायदा रहेगा कि वर्क फ्रॉम होम से रहेगा। तो सरकार ये भी क्लियर करे कि कौन सा होम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है कि होम फ्रॉम वर्क करना है। तीसरी चीज ये है कि सर, हर वक्त कहा जाता है, कल दिन में मोहन भागवत जी लखनऊ पहुंचे बड़े लावलस करके। सर, उन्हें भी जेड प्लस प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी की सुरक्षा है तो वो उनकी है। और मैं आज तक ये नहीं समझ पाया उनके पास ऐसा कौन सा पद है जिससे उनको चिंता और उनके जान को खतरा है और उन्हें ये सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैंने देखा बिहार चुनाव आया तो उससे पहले वो लगातार बिहार में अपना प्रवास किए, लोगों को एनर्जेटिक किए। फिर बंगाल चुनाव आया तो बंगाल में रहे। चुनाव जब मार्च में शुरू हुआ तो वो लगभग वहाँ फरवरी तक लगातार उनके व्याख्यान चले। अब सर, उत्तर प्रदेश में वो 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए, आप समझ गए होंगे मैं कहना जो चाह रहा हूँ। तो सर, इस पर महंगाई खर्च नहीं होती है। 500-500 लोगों के, 2-2 हज़ार लोगों के, 5-5 हज़ार लोगों के सम्मेलन, उन्हें संबोधित करना, उनका भोजन, उनका नाश्ता, उनका ठहरने का व्यवस्था, ये सर कहाँ से होगा? देखिए, मोहन भागवत को जो सुरक्षा मिली हुई है उसमें जेड प्लस के साथ साथ उससे आगे का भी एक प्रोटोकॉल होता है, उसको कहते हैं एडवांस सिक्योरिटी लाइजन। मोदी के बाद वही अकेले हैं जिन्हें वो एएसएल भी मिला हुआ है। उसका अर्थ ये होता है कि कमांडोज एडवांस में उस जगह जाते हैं, उस शहर में या स्थान पर जहां मोहन भागवत को पहुंचना होता है। नंबर 2, जिसे एएसएल मिला होता है उसे जरूरत पड़ने पर विशेष सुरक्षित हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया जाता है। तो अब एक गैर पंजीकृत संस्था जिसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इस देश में, जी सर, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा है, आप उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं कि आप कह रहे हैं अपनी? प्रधानमंत्री ने तो ये कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर एनजीओ है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एनजीओ की तो रजिस्ट्रेशन की हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है बाकायदा, रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी है, एसडीएम है, आप जाकर अपनी संस्था को रजिस्टर कराइए। लेकिन आरएसएस आज तक पंजीकृत नहीं है। उसके मुखिया पर कितना खर्च हो रहा है, कितना डीजल, पेट्रोल, सीआरपीएफ के कमांडोज, उनकी आने जाने ठहरने की व्यवस्था, ये सब सरकार के मत्थे मढ़ी जा रही है।
लेकिन क्या आज से पहले या आज की तारीख तक आपने मोहन भागवत के श्रीमुख से महंगाई पर कोई शब्द सुना है? क्या मोहन भागवत ने कभी ये कहा है कि हाँ सचमुच में देश में महंगाई है, गरीब कैसे गुजर बसर करेगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, सरकार इस पर ध्यान दे? सरकार तो उन्हीं की है, उन्हीं के बगल बच्चा पार्टी की है। क्यों नहीं मोहन भागवत इस बारे में कोई बात करते, सिवाय हिंदू मुसलमान करने के, और वो भी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और लखनऊ वे क्यों पहुंचे हैं आपने ठीक हिंट कर दिया, दर्शक समझ गए होंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, अब उनकी आमदो रफ्त बढ़ जाएगी। आप देखेंगे लगातार आ रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, संघ शिक्षा वर्ग लग रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, बीजेपी के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बैठकें चल रही हैं। ये सब शुरू हो जाएगा, चुनाव तक पूरा फोकस उनका उत्तर प्रदेश रहेगा, लेकिन महंगाई उनके फोकस में नहीं है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं कि अगर मोहन भागवत जी कहीं मिल जाए, दिख जाए, उनसे सवाल पूछने का अवसर मिल जाए, तो उनसे पूछिए कि महंगाई आसमान छू रही है, इस पर आपकी क्या राय है। भाई नरेंद्र मोदी नहीं मिलते, उनसे सवाल नहीं पूछ पाते, कोई बात नहीं, मोहन भागवत तो मिल सकते हैं, उनसे ही सवाल पूछ लीजिए। जी शिव कुमार। चलिए सर, आप जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि जनता की राय क्या है, उसे महंगाई से खतरा है या महंगाई वो झेलने को तैयार है। क्योंकि कई अंधभक्त ये कहते हैं 500 रुपया का तेल ले लेंगे, अगर यही हालात रहे तो भगवान उनकी वो नवद मनोकामना भी आ पूरी जाएगा। करेगा। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम बिल्कुल। तो केवल बता रहे हैं और बता सकते हैं। बाकी तय तो नरेंद्र मोदी को करना है, वित्त मंत्री को करना है, पेट्रोलियम मंत्री को करना है। और पेट्रोलियम मंत्री भी कर क्या सकते हैं, वो कहते ही रहे कि हम गैस के पैसे नहीं बढ़ाएंगे 10 बजे तक, 12 बजे पैसे बढ़ गए, तो अब वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी हमारी और आपकी लाइन में ही खड़े हैं। वो केवल उनका नाम है पेट्रोलियम मंत्री, बाकी कुछ नहीं है। विदेश मंत्री कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ नहीं कह सकता, कह सकते हैं सिर्फ दो। इन दो में से कोई कहे कि महंगाई पर कुछ कंट्रोल होगी तो फिर हमें भरोसा पड़े। आपने जो बातें बताई दर्शक उन्हें सुने और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।